हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नहीं तो माय लाइफ में आप सभी का वेलकम है। तो अभी ना मॉर्निंग के टाइम पे नमन के स्कूल जाने के बाद मैं सफाई कर रही हूँ। जैसा कि मैंने नेक्स्ट व्लॉग में ही बताया था आप लोगों को कि मैं नेक्स्ट डे में सफाई ही करूँगी, और सफाई भी बहुत ज़रूरी है। बाहर वाला कमरा कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो मैं इस सफाई कर रही थी। और ये देख सकते हैं कितना धूल मिट्टी इधर जम गया था। तो बाहर का कमरा बिल्कुल खुला है, छत नहीं है, तो धूल मिट्टी अक्सर बाहर से आती ही रहती है। तो इस वजह से ना इस पे मैं झाड़ू उड़ू मार देती हूँ, इधर सफाई कर देती हूँ सारा। तो 2 दिन से मैं सोच रही थी सफाई सफाई करने के लिए, बट मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे करना ज़रूरी है क्योंकि नमन का बर्थडे भी आ रहा है। तो इस वजह से ना घर में थोड़ा साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो इधर देखिए मैं तसला में ये सब कूड़ा वगैरह रखती रहती हूँ, तो ये इकट्ठा हो जाता है ना, तो इसको ना सब एक साथ में क्या करती हूँ, मैं बाहर फेंक देती हूँ। सब इकट्ठा एक क्या होता है, रेगुलर मैं कूड़ा बाहर नहीं फेंक पाती हूँ क्योंकि मुझे ना छत पर से ऊपर पीछे को फेंकना पड़ता है। तो रेगुलर नहीं, जब बाल्टी भर जाती है फिर उसके बाद मैं कूड़ा फेंकती हूँ। और इधर ना ये चूल्हा जो है, ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसको हटाने के लिए क्योंकि ये इतना जगह घेरे रहता है। वैसे नमन की दादी ने, मतलब मेरी सास ने बनाया था ये चूल्हा, वो भी बड़ा वाला चूल्हा बनाया था, बट इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैं इस पे खाना बनाती ही नहीं थी। और एक और सिंगल चूल्हा है, उसी पे मैं बना लेती थी, वो भी जब ज़रूरत पड़ती थी तब मैं बना लेती थी। तो इसको आज फाइनली मैं हटा दूँगी क्योंकि ये टूट भी गया था। और ये इतना जगह घेरे था ना कमरे में कि पूरी मतलब कि एक लोग बैठ सके आराम से, उतनी जगह, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब इतनी जगह घेरे था। तो फाइनली मैं आज इसको हटा ही देती हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी हटाऊंगी हटाऊंगी हटाऊंगी। और वैसे भी मतलब टूटी टूटी हुई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती घर में, और इसको मरम्मत भी नहीं किया जा सकता था। तो बस फाइनली मैं इसको मतलब हटा दूँगी। आज मैंने इसको इतना फोड़ा, और मिट्टी तो इतना आप लोग देख सकते हैं ना, इसमें इतनी मिट्टी निकली। देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हाँ थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होगी, बट मैंने जब इसको तोड़ा और उसके बाद जब मिट्टी निकलने लगा ना, तो काफ़ी मिट्टी निकला, मतलब टब भर के मिट्टी निकला। और अभी इतना बड़ा टब कि मिट्टी भरते भरते टब में तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और इसको तो फोड़ना तो आसान था क्योंकि बारिश का पानी होता रहता है, जैसे गिरता रहता है, तो बारिश के पानी से ये ना नीचे तक बिल्कुल भीग गया था। तो इसको तो फोड़ना आसान था, मैं तोड़ के आराम से इसको मिट्टी भी निकाल दी थी आराम से। लेकिन इसका जो मिट्टी जो था ना, वो बहुत भरने में पूरा टब भर गया था भरते भरते। और यहाँ पर ना मैं कैमरा सेट कर रही थी क्योंकि उधर से सामने से बिल्कुल जैसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा ना कि यहाँ पर अगर लगा लूँगी तो हो सकता है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई दे। और बाल्टी में कूड़े की, जिस बाल्टी की बात कर रही थी ना, ये सामने बाल्टी जो रखा हुआ है ना, इसी में कूड़ा हमेशा भरती हूँ। बट जब ये पूरा भर जाता है ना, फिर उसके बाद में जो ऊपर छत पर से चढ़ के फिर उसके बाद पीछे फेंकती हूँ क्योंकि इतनी मतलब दिक्कत होती है ना। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मतलब बाहर मैं जाती नहीं हूँ और कूड़ा फेंकने के लिए। वैसे यहाँ के लोग भी बाहर फेंकने जाते हैं, और बट मैं जाती नहीं हूँ, इसलिए ना मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं ऊपर, आप लोगों ने मतलब बहुत पहले देखा भी होगा कि एक पास की सीढ़ी है, उसी से मुझे चढ़ के फेंकना पड़ता है। तो इस वजह से दिक्कत होती है ना, तो मैं मतलब ज़्यादा फेंकती नहीं हूँ। जब भर जाता है बाल्टी, फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर उसके बाद चढ़ के कूड़ा फेंक देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ना, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा टब भर के मिट्टी निकला था। अभी देखिएगा आप लोग, पूरा टब भर के मिट्टी निकला था। वैसे देखने में लग रहा था कि इतना बड़ा चूल्हा नहीं है, और हालांकि लग रहा था कि जैसे छोटा मोटा चूल्हा है, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, बट बहुत मिट्टी लगा था इसमें। मतलब मेरी सास ने बहुत ज़्यादा ही मिट्टी लगा दिया था इसमें। और वैसे भी मुझे मिट्टी का काम भी था, ये टब मतलब टूट गया है। और ये काफ़ी टाइम से मैं मिट्टी का मतलब वो कर रही थी कि मिट्टी मतलब कहीं से भी आ जाता तो इस टब में भर देती, और कुछ मतलब फूल वगैरह इसमें लगा लेती, या कोई कोई और पौधा लगा देती इसमें, तो अच्छा रहता है। जैसे खाली टब घर में पड़ा रहता था तो मुझे मिट्टी भी नहीं मिलता। तो एक फ़ायदा मुझे और हो गया कि चूल्हा टूटा तो मिट्टी भी मिल जाएगा मुझे, टब भर के मिट्टी। और इसमें ना मैं ऊपर मैं इसको कुछ रख दूँगी, इसमें पेड़, जैसे गर्मी आ रही है तो आप मिर्चे का पौधा भी लगा सकते हैं या पुदीना भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। तो इसको ना मैं मिट्टी पूरा भर के फिर उसके बाद किनारे लगा दूँगी। तो अभी मैं बस इतना ही मैंने साफ़ किया है ना, अंदर से इतना मतलब अच्छा लग रहा था देखने में कि इतना बाप रे बाप, इतनी जगह खाली हो गई ना, ऐसे लग रहा था।
तो अभी तो ये शाम को इवनिंग के टाइम पे आएंगे, मैं इनको दिखाऊंगी ना कितनी जगह घेरा था। और ये ना मुझे मना कर रहे थे बार बार कि रहने दो, क्या हुआ, पड़ा है तो पड़े रहने दो। लेकिन मुझे नहीं, कहीं ना कहीं मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब इतनी जगह घेरे हैं, इतने जबकि इतना कोई मतलब ज़्यादा काम भी नहीं है इसका। बट मैंने आज फाइनली मतलब हटा दिया। तो इनको भी शाम को आएंगे ड्यूटी से तो मैं दिखाऊंगी कि देखिए आपने मना किया था बट मैंने हटा दिया, तो देखिए कितनी जगह खाली हो गई। और इसमें इतना ईंट निकला था, और ईंट ना मैं सारे किनारे पे करके रख दूँगी, और यहाँ से ईंट भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि जब मैंने इतनी जगह खाली कर दी है तो इसको ईंट रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो ईंट भी ना मैं एक साइड पे कहीं ना कहीं मैं इसकी जगह फिक्स देखती हूँ कहाँ पे रखा जा सकता है। तो ये सब मिट्टी हटाने के बाद से तो इनमें ईंट भी हटा दूँगी, क्योंकि फाइनली अब जब सफाई कर रही हूँ तो मतलब अच्छे से सफाई मतलब अच्छे तरीके से कर दो कि बिल्कुल। तो समझ लीजिए ना कि एक हमारा हमारा मतलब आंगन के टाइप से है। आप लोग देख सकते हैं ना यहाँ पे कितनी अच्छी धूप आ रही है जैसे ना, बट हम लोग छत पे नहीं मतलब बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे भी अगर बैठने की जगह बन जाती है तो यहाँ पे भी अच्छी धूप आती है। मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग बैठ भी सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। तो आज वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि पर्दे वगैरह जो है वो क्लीन कर लिया जाए, और पर्दे भी काफ़ी गंदे हो गए थे। और तो बट मैंने आज यही काम कर लिया, और इसमें भी आधा टाइम कम से कम आप लोग देख ही सकते हैं कितना मतलब रेगुलर काम है, तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया था, तो उसका मैं कैंसिल कर दी थी। मैंने सोचा चलो नेक्स्ट डे कर लूँगी, अब ये काम कर रही हूँ तो यही काम कर लेती हूँ। और तो आज फ्राइडे का दिन है, तो आज बस यही काम करेंगे। और मुझे ना कपड़े लेने भी जाना था, और मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में भी बताया था कि कपड़े लेने जाना है, बट मैं जा नहीं पा रही थी। तो अगले नेक्स्ट डे सैटरडे को मैं ज़रूर जाऊंगी कपड़े, क्योंकि टाइम भी नहीं है और घर का भी काम, मतलब मैं अकेले हूँ तो घर का काम भी करो, फिर उसके बाद मार्केट भी जाना पड़ता है। तो इन्हीं के साथ जाती हूँ मैं, अकेले मार्केट जाती नहीं हूँ, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा। तो मैं इन्हीं के साथ जाती हूँ, और इनको भी बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि इनको दिन में ड्यूटी ही चले जाते हैं, शाम को नाइट के टाइम पे आते हैं। तो ये इनका कल जैसे सैटरडे को उनको हमेशा छुट्टी रहती है, वीकली में सैटरडे के दिन इनकी छुट्टी रहती है, तो हमें उसी दिन ही टाइम मिल पाता है। अगर कुछ काम करना हो या बाहर का काम करना होता है तो उसी दिन हम लोग को मतलब टाइम मिलता है, तो कुछ भी करना होता है तो उसी दिन करते हैं। तो बस फाइनली यही था कि आज थोड़ा सा घर का साफ़ सफाई निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद सैटरडे को हम लोग मार्केट जाएंगे। और उस कल का भी आप लोग वीडियो देखिएगा, मार्केट जाएंगे और क्या क्या लेंगे। बट एक और चीज़ है, और कि मुझे अपने मतलब घर से, यानी कि मुझे अपने मायके मम्मी के घर भी जाना है और काम है वहाँ पे, तो वो उसके लिए भी ख़रीदारी करनी है। और अभी तो मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी आप लोगों को, नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे मैं तैयारी करूँगी और कुछ ख़रीदारी करूँगी और किस चीज़ के लिए ख़रीदारी करूँगी, तो अपने फुल तैयारी के साथ ही आप लोगों को ये चीज़ भी बताऊँ आप लोगों को। बट अभी अभी पूरी बात नहीं बताऊँगी आप लोगों को, अपने तैयारी के साथ ही बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे पर्दा, जो एक विंडो देखा होगा, पर्दा मतलब एक काली तिरपाल टंगा हुआ था, तो यहाँ पे ना मैं पर्दा मतलब नाप रही थी, जो चादर का एक बेस्ट चादर पड़ा हुआ था, तो उसी को मैं नाप के ना यहाँ पे पर्दा सिल के फिर उधर लगा दूँगी। क्योंकि हवा जब चलता है ना बाहर से, तो मतलब पूरी रोड दिख जाती है, मतलब बाहर के आते जाते लोग भी दिख जाते हैं। अगर बैठे हो आप उस कमरे में तो बाहर के लोग भी दिख जाते हैं। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, जैसे पर्दे का है ना, तो इस तरीके से डोरी डालने के लिए मैंने सिलाई कर लिया। चलिए अब इसको लगाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैंने बताया ना कि जब ये तिरपाल उड़ता है तो यहाँ पे सामने हमारा रोड ही पड़ता है, मेन रोड पड़ता है, तो बाहर के लोग तो ना बाहर के लोग आते जाते रहते हैं। तो जैसे उड़ जाता है, पर्दा उड़ता है, तो बाहर का तो बिल्कुल मेन रोड दिखता है, क्योंकि बाहर विंडो पे कुछ भी नहीं लगा है, बस ये ढका हुआ है इस तरीके से। तो ना मैं पर्दा सिल के ही इस तरीके से यहाँ पे लगा दूँगी, ताकि ये उड़ेगा नहीं, तो बाहर के लोग भी नहीं मतलब दिख जाएंगे। तो इस तरीके से मैं बांध दूँगी। और आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए ये तो अभी ये लग गया। तो ये देखिए फाइनली पर्दा मैंने इस तरीके से लगाया। कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, जनरली कैसा मतलब दिखने में कैसा लग रहा है। ये ना दवाई अभी जैसे ना ये दिए हैं, तो अभी ना ये दवाई हमें लग रहा है सरकारी की तरफ से जो बांटा जा रहा है, तो अभी जस्ट मैं अभी काम कर रही थी, तो ये दवाई देने के लिए है। मतलब पूरी मतलब घर में फैमिली में कितने लोग हैं उन सब के लिए है। तो ये फाइलेरिया और मलेरिया का बता रहे हैं दवाई। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा समझ जाती हूँ कि कैसे क्या उन्होंने बताया। जैसे खाने के लिए रेगुलर जितना है ये सब साथ में खाना है,
के लिए है। कितनी गोली? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 हफ्ते की है। ये सब खाना है। दवाई मलेरिया और फलेरिया का बता रहे हैं। तो मुझे इतनी सारी दवाइयाँ मिली। इसको मैं ना, ये खुली है, ओपन है, इसको ना मैं करके पुड़िया बना के रख लूँगी। वैसे खुली दवाई सही नहीं रहती है, तो इसको मैं सारा, नमन की भी इसी में है। जैसे 6 साल का नमन है ना, तो 6 साल के बच्चे तक का दे सकते हैं। उससे कम एज की होगी, जैसे 5 साल 4 साल होगा, उससे कम एज के बच्चों को नहीं दिया जाता है। सब इसी में है बेटू। तो ये सब घर घर मतलब दिया जा रहा है, सभी दवाई सभी को।